नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता की तिथि के बारे में या सिंधु सभ्यता के कालक्रम के बारे में कि सिंधु सभ्यता इस आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिंधु सभ्यता कितनी प्राचीन है। तो आज हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता की तिथि। अगर हम सिंधु सभ्यता की तिथि के बारे में बात करें तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित करने का प्रयास जॉन मार्शल महोदय का है और इन्होंने सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया है। फिर उसके बाद विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो मैके महोदय ने सिंधु सभ्यता की तिथि 2800 से 2500 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया और फिर माधव स्वरूप वत्स महोदय ने सिंधु सभ्यता की तिथि 3500 से 2700 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया और आलचिन महोदय ने सिंधु सभ्यता की तिथि 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया। तो हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित करने का सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल ने किया और इन्होंने सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया। उसके बाद अगर हम मैके महोदय की बात करें तो मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व और MS वत्स यानी कि माधव स्वरूप वत्स महोदय ने सिंधु सभ्यता की तिथि 3500 से 2700 ईसा पूर्व बताया। आप लोग नोट करते चलिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें आलचिन महोदय, आलचिन महोदय ने सिंधु सभ्यता की तिथि 2250 से 1750 ईसा पूर्व बताया। अगर हम फिर माधव स्वरूप वत्स की बात कहें तो इन्होंने फिर से मेसोपोटामिया की सभ्यता के आधार पर सिंधु सभ्यता की तिथि 2700 से 2500 ईसा पूर्व निर्धारित किया और 1932 में CJ गैड महोदय ने सिंधु मोहरों के आधार पर सिंधु सभ्यता की तिथि 2350 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया। तो माधव स्वरूप वत्स महोदय ने मेसोपोटामिया सभ्यता के आधार पर जो सिंधु तिथि बताई वो 2700 से 2500 ईसा पूर्व बताई। और जैसा कि मैंने बताया कि 1932 में सीजे गैड महोदय ने
सैंधव मोहरों के आधार पर, सैंधव मोहरों के आधार पर जो सैंधव सभ्यता की तिथि बताई वो 2350 से 1700 ईसा पूर्व बताई। नोट करते चलिए आप लोग। उसके बाद अगर हम बात करें मार्टिमर व्हीलर महोदय की, तो मार्टिमर व्हीलर महोदय ने सैंधव सभ्यता की 2 तिथियां बताई। पहली इन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व और दूसरी इन्होंने 2500 से 1700 ईसा पूर्व। जो पहली तिथि इन्होंने 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताई, उसको इन्होंने पश्चिम एशिया में सैंधव सभ्यता, सैंधव उद्भव की 12 मोहरों के आधार पर उस तिथि का निर्धारण करने का प्रयास किया। तो मार्टिमर व्हीलर महोदय ने सैंधव सभ्यता की 2 तिथि बताई। प्रथम तिथि 2500 से 1500 ईसा पूर्व और दूसरी तिथि 2500 से 1700 ईसा पूर्व। और मैंने बताया जो पहली तिथि इन्होंने बताई 2500 से 1500 ईसा पूर्व, इसको इन्होंने पश्चिम एशिया में सैंधव उद्भव की 12 मोहरों के आधार पर बताया। तो ये पश्चिम एशिया में सैंधव उद्भव की 12 मोहरों के आधार पर आधार पर 2500 से 1500 ईसा पूर्व वाली तिथि इन्होंने निर्धारित की। अगर हम फेयर सर्विस की बात करें तो फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच सैंधव सभ्यता की तिथि बताई। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि सैंधव सभ्यता का कुल कालक्रम 500 वर्षों का रहा। तो फेयर सर्विस महोदय 2000 से 1500 ईसा पूर्व, अर्थात इनके कहने का मतलब है कि सैंधव सभ्यता का कुल कालक्रम 500 वर्षों का रहा। अगर अब हम बात करें जो है कार्बन डेटिंग के आधार पर, जो कार्बन डेटिंग को आधार बनाकर सैंधव सभ्यता की तिथि निर्धारित करने का सबसे पहले प्रयास डीपी अग्रवाल यानी कि धर्मपाल अग्रवाल महोदय जी ने किया और इन्होंने उस आधार पर सैंधव सभ्यता की तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच बताया। लेकिन रेडियो कार्बन 14 के आधार पर जो तिथि निर्धारित की गई वो सर्वमान्य तिथि है, वो थी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आप लोग इसको नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो कार्बन डेटिंग के आधार पर सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता की तिथि निर्धारित करने का प्रयास जो है धर्मपाल अग्रवाल महोदय ने किया और इन्होंने सैंधव सभ्यता की तिथि जो बताई वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व।
उसके बाद मैंने बताया कि रेडियो कार्बन चौदह या C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। तो वर्तमान समय में यही तिथि जो है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी जाती है और इसी के बीच सिंधु सभ्यता का कालक्रम निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल।